आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर नंबर आपका 2। चैप्टर का नाम है दोस्तों मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो होगा। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए और देख लीजिए। तो आज हम जान रहे हैं प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होती है। तो देखिए, जब समान आवृत्ति के दो प्रकाश एक दूसरे से अध्रुवित होती है, मतलब मिलती है, तो इस घटना को ही व्यतिकरण कहा जाता है। तो आपने क्या सुना कि जब क्या होता है कि समान आवृत्ति के आवृत्ति मतलब क्या होता है दोस्तों, तो आवर्त काल के व्यतिक्रम को आवृत्ति कहते हैं। इसका मात्रा घटा जाता है। तो समान आवृत्ति के कितने प्रकाश? दो प्रकाश। ठीक है, समान आवृत्ति के दो प्रकाश एक दूसरे से क्या होती है? अध्यारोपित होती है। एक दूसरे से अध्यारोपित होती है मतलब मिलती है। अध्यारोपित मतलब मिलती है, अध्यारोपित होती हैं। तो इस घटना को व्यतिकरण कहा जाता है। तो क्या सुना आपने कि जब दो प्रकाश एक दूसरे से अध्रुवित, जब समान आवृत्ति के दो प्रकाश एक दूसरे से अध्रुवित होती है मतलब मिलती है, तो इसी घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहता है। बस कुछ नहीं भाई साहब, दो लाइट रहेगी और ये समान आवृत्ति का होगा सेम, और ये दोनों क्या होगी? मिलेगी जहां पर, इसी को क्या बोले? प्रकाश का व्यतिकरण। और जब ये मिलेगी, जब समान आवृत्ति की प्रकाश एक दूसरे से जब मिलती है और जब तीव्रता इनका ज्यादा होगा तो उसे संपोषी व्यतिकरण कहेंगे, और जब तीव्रता इनका कम होगा तो उसे विनाशी व्यतिकरण कहेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप उदाहरण में दोस्तों याद रखिएगा कि साबुन का जो बुलबुला होती है वो रंगीन दिखाई देता है किस घटना के कारण? तो प्रकाश के व्यतिकरण कारण। क्या सुना आप उदाहरण के तौर पर कि साबुन के बुलबुला का रंगीन दिखाई दे रहा। एग्जाम्पल में साबुन का बुलबुला कैसा दिखाई देता है? रंगीन दिखाई देता है किसी कारण? प्रकाश के व्यतिकरण कारण। पहला। फिर आप देखिए किरोसिन तेल है ना। अब जब किरोसिन तेल है, जब ये पानी पर गिरता है किरोसिन तेल, तो किरोसिन तेल कैसा दिखाई देता है? रंगीन दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? रंगीन। तो जैसे आप देखेंगे, मतलब बरसात में जब दिन होता है और उस पर जब गाड़ियां चलती है तो उसके मोबिल या किरोसिन थोड़ा गिर जाते हैं, तो आपको रोडों पर रंगीन पट्टी दिखाई देती है, कलरफुल दिखाई देती है। अगर आप देखेंगे तो क्या दोस्तों, वो किसके कारण आपको दिखाई देती है? किस घटना कारण? तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। आई और क्या दोस्तों? आर। टी मतलब टोटल मतलब पूर्ण हो गया, इंटरनल मतलब आंतरिक, रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन दोस्तों। ऑफ मतलब क्या हो जाएगा आपका? का, और लाइट मतलब प्रकाश। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहा जाए? देखिए दोस्तों, आपको मैंने बताया कि जब प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर भागती है। तो आप पहले देखिए, तो आपका है क्या? ऊपर क्या होगा? मान लीजिए सघन माध्यम है, या नीचे क्या है आपका? विरल माध्यम है। तो लाइट क्या होगी? जब प्रकाश जो है सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर भागेगी। अब थोड़ा लाइट को और झुकाएंगे, थोड़ा और दूर भागेगी, थोड़ा और झुकाएंगे, थोड़ा और दूर भागेगी। तो इस तरह होगा क्या? कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो ये तय है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है क्या होता है। ये बात सुनिए कि जब प्रकाश जो है एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो वो सघन माध्यम में विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है, तो इस घटना को ही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। क्या सुना आपने कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में ही लौट जाती है, तो इस घटना को ही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। अब इसका शर्त आपको क्या याद रखना है कि प्रकाश को सघन से कहा जाना चाहिए, विरल माध्यम में जाना चाहिए। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्त है। और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्त का इसका उदाहरण और क्या है दोस्तों? तो आप क्या रखेंगे? हीरा का चमकना। तो हीरा का जो चमकना है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। फिर आप देखें, बहुत ज्यादा गर्मी के जो दिनें होती है तो आपको रोडों पर क्या होता है? कुछ दूरी पर आपको पानी दिखाई देता है, तो उस घटना को बोलते हैं मरीचिका। क्या बोलते हैं? मरीचिका बोलते हैं। और मरीचिका भी घटना किस कारण होता है दोस्तों? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तब याद रखेंगे मरीचिका। तो मरीचिका क्या है आप ये जान लीजिए। तो मरीचिका आपका मतलब यार ना कि मतलब है क्या कि समुद्रों में
या आप रेगिस्तान में जब आप जाएंगे तो आपको कुछ दूरी पर लगेगा कि पानी दिखाई देता है, कुछ दूरी पर पानी दिखाई देता है। तो इस पानी देखने का जो भ्रम है, रेगिस्तान में पानी देखने का जो भ्रम होता है, उसी को ही मरीचिका कहा जाता है। उसे क्या बोलते हैं? मरीचिका कहते हैं। इसके अलावा जो दोस्तों भूतिया जहाज भी है, जो उसके वो आपको ऊपर दिखाई देती है, तो मरीचिका के कारण यहाँ पर जो है दिखाई देती है, नहीं कि पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण जो है मेन मुद्दा है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। पूर्ण प्रवर्तन कुछ उदाहरण है, आप इसको नोट कर सकते हैं। विवर्तन, तो प्रकाश का विवर्तन किसे कहेंगे? देखिए दोस्तों, कुछ नहीं, विवर्तन का मतलब होता है मुड़ना। विवर्तन मतलब मुड़ना, मतलब किसका मुड़ना? प्रकाश का मुड़ना। तो मुड़ेगा किसे? अवरोधक से, मतलब कोई अवरोधक हो गया, कोई बॉडी हो गया जिस प्रकाश जाएगी और ऐसे टकरा कर चली जाएगी, ठीक है, दीवार से या पहाड़ से। तो है मान के चलिए कि कोई मतलब इंसान है और इस इंसान से मतलब लाइट ऐसे आएगी और लाइट ऐसे इसके सर से मुड़कर चली जाती है, ठीक है। तो है क्या कि ये अवरोधक हो गया। क्या हो गया? अवरोधक, मतलब रोकने वाला। अवरोधक मतलब क्या होता है? रोकने वाला। जब प्रकाश क्या होता है? अवरोधक के किनारों से मुड़कर चली जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या सुना आपने? जब प्रकाश किसी अवरोधक के किनारों से, अवरोधक के कहां से? किनारों से मुड़कर, क्या जी? मुड़कर चली जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो आप जान रहे हैं प्रकाश का विवर्तन क्या हो गया, ये आप समझ गए, बहुत शानदार। तो सबसे पहले जानते हैं ध्रुवित प्रकाश। जो प्रकाश आपकी आंखों पर चकाचौंध उत्पन्न करती है, मतलब चमकती है, लाइट आती है, आप देखेंगे वॉपर बढ़ता है तो आपके आंख जो है झिपकने लगते हैं, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों अध्रुवित प्रकाश। कि जो प्रकाश आपकी आंखों पर चकाचौंध उत्पन्न करती है उसे कहते हैं अध्रुवित प्रकाश, ठीक है। और जो प्रकाश आपके आंखों पर चकाचौंध उत्पन्न नहीं करती है उसे कहते हैं ध्रुवित प्रकाश। तो क्या सुना आपने कि जो प्रकाश आंखों पर चकाचौंध उत्पन्न नहीं करती है, आप नहीं लिख लेना, नहीं करती है, ठीक है, तो उसे ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और ध्रुवित प्रकाश गमन कैसे करते, संचारित कैसे होती है, या इनका संचरण कैसे होता है? ध्रुवित प्रकाश का जो संचरण है, मतलब गमन जो करना की दिशा है, वो तल के लंबवत होती है। तल के क्या सा दोस्तों? लंबवत, पेंडिकुलर गमन करती है, ठीक है, यह है ध्रुवित प्रकाश। और अध्रुवित प्रकाश में क्या हो जाएगा कि जो प्रकाश आपकी आंखों पर चकाचौंध उत्पन्न करती है, जो प्रकाश आंखों पर चकाचौंध उत्पन्न करती है तो उसे अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और इनका संचरण कैसे होता है? इनका संचरण जो है कैसे होता है, तो आप याद रखेंगे तल के समानांतर। कैसा होता है? तल के समानांतर होता है। तो जो इनका तल के समानांतर होगा ना संचरण, उसे आपका समतल ध्रुवित प्रकाश भी कहा जा सकता है। अब भाई ध्रुवण की घटना किसे कहा जाएगा? तो देखिए दोस्तों, है क्या कि अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की घटना ही ध्रुवण कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुवण कहलाता है। तो क्या सुना आपने कि अध्रुवित प्रकाश से, सुनिएगा जरा गौर से, अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश में बदलने की घटना को ध्रुवण कहा जाता है। तो अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश में बदलने की घटना को ध्रुवण कहा जाता है। और ध्रुवण से जो है ना, ये अनुप्रस्थ रंग, ध्रुवण की घटना किसे होगी? तो अनुप्रस्थ रंगों से होगा। किसे होगा दोस्तों? अनुप्रस्थ रंगों से होगा, क्योंकि लास्ट में क्या मिल रहा है? ध्रुवित प्रकाश। और ध्रुवित प्रकाश क्या होती है? तल की लंबवत गमन करती है, और अनुप्रस्थ रंगे भी तल की लंबवत ही गमन करती है। तो अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश में किस डिवाइस से बदला जा सकता है? तो आप क्या करना? पोलेराइड से। किसे? पोलेराइड से। क्या सुना आपने कि अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश में किस डिवाइस से बदलेंगे? तो पोलराइड से। मतलब पोलराइड एक ऐसी डिवाइस है जो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलती है, जो अध्रुवित प्रकाश को
ध्रुवित प्रकाश में बदलती है। कौन जी? पोलराइड। अब पोलराइड का उपयोग कहाँ लगता है? तो आपके आधुनिक जो हेलमेट होते हैं इसमें पोलराइड का इस्तेमाल किया जाता है। जो रेलगाड़ी की खिड़कियां होती है और जो खिड़कियां आप देखते हैं उसमें भी पोलराइड का जो है लेप लगा रहता है, ताकि आजो सूर्य की जो चकाचौंध प्रकाश है वो चकाचौंध ना हो, कम हो। फिर इसके अलावा जो आप वायुयान देखते हैं उसमें भी जो खिड़कियां होती है उसमें भी पोलराइड जो है लगे होते हैं। ये पोलराइड का उपयोग भी आप याद कर लेंगे।